मंडी का ससुराल। सुबह के 5 बज रहे थे। आंशिका की सास शिमला देवी नाक मुंह बिचकाते हुए उसके कमरे की तरफ आती है और कमरे से बहू को निकलते देख चुपचाप लौटने लगती है। क्या हुआ माँ जी, आप सुबह सुबह मेरे फ्लोर पर? कुछ काम था क्या आपको? काम नहीं था, बस देखने आई थी कि तुम्हारी आँख खुली कि नहीं। अब आज कोई संडे तो है नहीं कि जी भर के सोती रहो। बातें तो ऐसे बना रही है माँ जी जैसे संडे को मैं घोड़े बेचकर 10 बजे तक सोती हूँ और घर के काम कोई और आकर करके जाता है। 1 घंटा एक्स्ट्रा सो लेती हूँ, उनके लिए भी अगले दिन सुबह ही सुनने को मिल जाता है। मुझे याद है मम्मी जी, आज मंडे है, मैं अलार्म लगा कर रखती हूँ। आप चलिए, आती हूँ मैं। हाँ, तभी तो तू 5 बजे निकल कर आ रही है कमरे से। देख बहू, ये संडे को आराम फरमा कर मंडे के दिन जो तू आलस दिखाती है ना, ये मुझे कतई पसंद नहीं है। अब कल पूरा दिन आराम कर लिया ना तूने, फिर आज तो थोड़ा जल्दी उठ जाना चाहिए था। ये सही है, पहले समय से उठती नहीं और फिर शोर मचाएगी। कोई मदद कर दो, कोई मदद कर दो। सारा जोर बस मेरे बेटे पर ही चलता है। आंशिका सुबह सुबह अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। संडे का आराम उसे कितना भारी पड़ता है ये तो उसका दिल ही जानता था। फिलहाल संडे पीछे छूट गया था और सामने खड़ा था मंडे का महा चैलेंज जिसे उसको पार करना था। संडे वैसे तो सबके लिए आराम का दिन होता है, लेकिन एक पत्नी, माँ, बहू और वो भी साथ में कामकाजी बहू के लिए संडे महाभारत के युद्ध में विजय होकर निकलने से भी कठिन है। अंशिका के दिमाग में इस समय 75 तरह के काम शोर मचा रहे थे, इसलिए वो जल्दी जल्दी नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और फिर आकर रसोई में खड़ी हो जाती है। इतनी चिढ़ तो मुझे संडे से भी नहीं है जितनी मंडे से है। हफ्ते का पहला दिन तो जैसे कहर बनकर टूटता है हम औरतों पर। अंशिका ने जल्दी जल्दी 3 टिफिन तैयार किए, फिर पति नितिन और बेटे आशु का नाश्ता बनाने लगी। अरे भाई, हम बाहर कमाने नहीं जाते तो क्या समय से 1 कप चाय भी नहीं मिल सकती? 5 बजे से घड़ी देख रहे हैं क्या अब चाय आए, अब चाय आए। लेकिन तुम तो 2 घंटे से रसोई में ही खटपट कर रही हो। मजाल है जो सास ससुर की चाय तुमने बनाई हो। बस चाय रखने ही जा रही हूँ मम्मी जी, उसके बाद मैं आशु को तैयार करने ले जाऊंगी। आप प्लीज़ 5 मिनट बाद चाय छान लेना। 8 साल हो गए तेरी शादी को, लेकिन काम में फुर्ती नहीं आई। ला, अब चाय चढ़ाएगी ये तो छानेंगे हम। अरे क्या फायदा ऐसी चाय का? ये तो वही बात है ना, लंगड़े की टांग पकड़ो तो वो झाड़ू लगाएगा। अंशिका दौड़ते हुए आशु को लेकर बाथरूम में घुसती है और आधे घंटे बाद उसे तैयार करके हॉल में लेकर आती है। जल्दी से नाश्ता कर ले, फिर तेरी बस आती होगी। थोड़ा जल्दी उठा करना, तुम्हारी वजह से मुझे भी लेट हो जाता है। अरे बच्चे को क्या पाठ पढ़ा रही हो? खुद तुमसे तो उठा नहीं जाता। मम्मा टिफिन में क्या है? आलू का पराठा। कुछ अच्छा सा बना देते मम्मा, मंडे को सब अच्छी अच्छी डिशेस लाते हैं। बेटा, मम्मा को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है ना, तो जो जल्दी बने ऐसी चीज़ बनानी पड़ती है। अभी नखरा नहीं, कल खाया ना तुमने अपनी पसंद का नाश्ता। बच्चे को पाठ पढ़ाती रहेगी, यह नहीं कि 1 आध दिन जल्दी उठ जाए। अरे बाकी दिन तो तू थकी रहती है, मंडे को ही बना दिया कर उसके मन का टिफिन। इनकी लेट लतीफ़ी के चक्कर में मेरे बच्चे बेचारे मन मार कर रहते हैं। नितिन, ले जाओ ना इसे, बस तक छोड़ कर आओ। मैं भी रेडी होती हूँ, मुझे 8:30 तक निकलना होता है। यहाँ सब काम करके तैयार कर दो, लेकिन तुमसे उठा नहीं जाता। अरे अब उठो भी। बहू क्यों शोर कर रही हो? बेचारा सुबह से ही लग जाता है काम में। पहले बच्चे को बस के लिए छोड़ कर आओ, फिर नहा धोकर ऑफिस के लिए निकलो। अपना चाय नाश्ता भी खुद ही निकाल कर खाता है बेचारा। तुम्हारा टिफिन और नाश्ता बनाकर रख दिया है मम्मी जी। आपका और पापा जी का नाश्ता भी कैसरोल में है, आप लोग खा लेना, मुझे लेट हो रहा है। किसी की भी बात को सुने बिना अंशिका अपने कमरे में जाकर गहरी सांस लेती है और बिखरे हुए बिस्तर को समेटने के बाद चेंज करके रेडी होना स्टार्ट कर देती है। अंशिका एक स्कूल में टीचर थी। स्कूल में पढ़ाई के अलावा भी काम का बहुत प्रेशर था। सैटरडे की शाम स्कूल से निकलते हुए उसे प्रिंसिपल ने बच्चों के असाइनमेंट का एक मोटा सा बंडल ये कहकर पकड़ा दिया था कि संडे के दिन तो वो पूरा दिन फ्री ही रहने वाली है, फिर 1-2 घंटे तो काम कर ही सकती है। अंशिका ने अलमारी से झांकता असाइनमेंट का बंडल उठाया और स्कूल के लिए निकल गई। ऑटो में। ये क्या, ऑटो में नाश्ता? घर से खाकर नहीं आई क्या? अरे घर में तो हर समय संग्राम छिड़ा रहता है। सुबह में समय से घर से निकल जाओ, यही अपने आप में बड़ी बात है। 80% टाइम तो मैं खुद का नाश्ता बना ही नहीं पाती, और बन जाए तो खाने का टाइम तो कभी बचता ही नहीं। स्कूल में। अरे अंशिका मैम, आपने तो पूरा बंडल चेक ही नहीं किया है। आधे असाइनमेंट तो अभी भी ब्लैंक है। मैम, मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, रियली सॉरी। मैं आज लंच ब्रेक में करके देती हूँ। ओके, वैसे एक बात बताइए, संडे इज़ रिचार्ज डे, आपने फुल डे हॉलीडे लिया, फिर भी आप फ्रेश नहीं लग रही, स्ट्रेस्ड नज़र आ रही हैं। सब ठीक है ना? ओ यस मैम, बिल्कुल ठीक हूँ मैम।
ठीक है, तो एग्जामिनेशन इंचार्ज आप हैं इस बार के लिए, सो प्रिपेयर वेल। अंशिका मीटिंग के बाद फ्रेंड से कहती है, अरे यार ये प्रिंसिपल तो जीने ही नहीं दे रही, काम का लोड बढ़ाती जा रही है। अपनी क्लासेस के अलावा एग्जामिनेशन का काम भी मुझे दे दिया। आज का तो लंच भी गया, बंडल भी पूरा करके देना है ना। हाँ, प्रिंसिपल को लगता है कि हम लोग संडे की छुट्टी में संजीवनी बूटी पी कर आते हैं, मंडे को आकर 4 गुना काम करके दे सकते। ये सीनियर पोस्ट पर आने के बाद इंसान इतना इनसेंसिटिव कैसे हो जाता है। अब मंडे है तो मतलब इंसान का जूस निकाल लोगे क्या? क्या यार, मंडे तो मुझे इतनी थकान रहती है, क्या बताऊँ, काम में मन ही नहीं लगता है। पता है रात को इतना लेट सोई थी, क्या बोलूँ। क्या बात है, संडे अच्छा नहीं निकला क्या तेरा? अरे सोचा तो हर बार की तरह मैंने भी यही था, संडे को ढेर सारा रेस्ट करूंगी, खुद को टाइम दूंगी। मैं लाइब्रेरी से बुक भी इश्यू करा कर ले गई थी पढ़ने के लिए, खोलने की भी फुर्सत नहीं मिली उसे। अब तू पूछ ही रही है तो सुन ले, संडे के दिन, आज संडे है, आज तो मैं आराम से नींद पूरी करूंगी। अलार्म बंद, मैं नहीं उठने वाली। सुबह 6:30 बजे। अरे भाई हद है बेशर्मी की, संडे का दिन है, ये नहीं कि घर पर हो तो 2-4 काम ही निपटा लो। ये महारानी तो आधा दिन सोकर बिता लेंगी, फिर कहेगी संडे के दिन काम खत्म नहीं होते। सुबह सुबह सास के बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा पीटने से अंशिका अपनी किस्मत को कोसती उठ खड़ी होती है। क्या हो गया माँ जी, आज के दिन तो सांस लेने दो, बाकी दिन तो मशीन बने रहते हैं हम। अरे तुम्हारे संडे मंडे के चक्कर में हम क्या चाय भी ना पिए? पता नहीं कितनी नींद आती है, हमारी तो सवेरे 4 बजे ही नींद टूट जाती है, चाहे संडे हो या मंडे। आप सोती भी तो रात के 8:30 बजे है ना माँ जी, हम रात के 12 बजे सोते हैं, कैसे उठेंगे 4 बजे? अब आ रही हूँ माँ जी। अंशिका कपड़े बदलकर फ्रेश होकर 7 बजे रसोई में आ गई थी। सास ससुर को चाय देने के बाद उसने कपड़ों का पहाड़ उठाया और मशीन में डालकर धोना शुरू कर दिया। बहू ये गठर मशीन में मत ठूस, पहले देख ले कौन सा हाथ से धोने का है कौन सा मशीन में, सारे कपड़ों का सत्यानाश हो जाता है मशीन में धुलकर। पता है माँ जी, हैंड वॉश के कपड़े सब निकाल कर अलग कर लिए हैं, उन्हें ही धोने जा रही हूँ। ये पर्दे देख रही है तू, कितने मैले हो रहे हैं। ऐसा कर आज सारे पर्दे और चादरों को भी बदल दे, हफ्ते भर से बिछी हुई है सब, शाम तक सूख जाएंगे तो तय बनाकर अलमारी में लगा देना। अंशिका के सामने एक के बाद एक काम आते जा रहे थे और वो हिम्मती योद्धा की तरह जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। क्या यार अंशिका, तुम्हें समझ में नहीं आता कि आदमी एक दिन सुकून से सोता है, उसमें भी तुमने वॉशिंग मशीन चला दी। घुर घुर सुनकर दिमाग खराब हो गया। अब जल्दी से ब्लैक कॉफी पिला दो यार, आंखें नहीं खुल रही। ला रही हूँ, बैठ जाओ। वैसे क्या खिला रही हो आज स्पेशल? लो शुरू हो गया फरमाइशी कार्यक्रम, बता दो क्या खाना है। आज तो तुम अपने हाथों का जादू चलाओ और पिज्ज़ा पराठे बना लो, गरम गरम खाकर मज़ा आ जाएगा। नितिन उसमें बहुत टाइम लग जाता है, अभी बहुत काम है मेरे पास, पूरे वीक के कपड़े प्रेस करने हैं और जो ये कपड़ों का पहाड़ धुलाई प्रोसेस में है ना, उसे भी तो समेटना पड़ेगा। कमरे साफ करने हैं, बेडरूम कमरा नहीं सब्जी मंडी ज़्यादा लग रहा है। अरे बहाने मत करो यार, संडे को भी टाइम का रोना लेकर मत बैठ जाओ। मम्मा प्लीज़ बना दो ना, उसके साथ स्पेशल पीनट चटनी भी। अच्छा ठीक है, तुम थोड़ी हेल्प कर दोगे तो हो जाएगा। मशीन से निकाल कर कपड़े धूप में फैला दो, मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। मैं तो भैया आज हिलने वाला भी नहीं हूँ, पूरे हफ्ते मैं कितनी हेल्प करता हूँ तुम्हारी, एक दिन तो चैन लेने दो यार। इंसान ना हुआ मशीन हो गया। तुम्हें पता क्या है कि ऑफिस में कितना स्ट्रेस होता है। तुम्हें तो बस 2 दूनी 4 पढ़ाना होता है स्कूल जाकर। रहने दो नितिन, मत करो, मैं खुद कर लूँगी। थकने का अधिकार तो औरतों के पास होता ही नहीं है, उस पर तो आदमियों ने कुंडली मार कर रखी है। मेरा काम बस 2 दूनी 4 है और ये अपनी उंगली पर ब्रह्मांड घुमा रहे हैं। कितनी आसानी से मुझे डोमिनेट कर दिया नितिन ने। औरत चाहे जितनी मेहनत कर ले, बाहर से पैसा कमा कर लाए, लेकिन बराबरी का अधिकार उसे कभी नहीं मिल सकता। अंशिका एक तरफ नाश्ते की तैयारी कर रही थी, दूसरी तरफ बारी बारी से चादरें, पर्दे, बच्चों के कपड़े, सोफा कवर सबको धो धो कर सुखा रही थी। कुछ देर में नाश्ता तैयार हुआ और सभी उंगलियां चाट कर खाने लगे। छुट्टी के दिन भी समय से चाय नाश्ता नहीं मिल सकता इस घर में। अरे बाकी दिन तो तू काम पर जाती है, कम से कम एक दिन तो सबको समय से गर्मा गर्म खिला दिया कर। मैं सुबह से लगी हुई तो हूँ माँ जी। सुन, लंच में ना कुछ अच्छा बनाना, आज ईशा आने वाली है। कह रही थी बाकी दिन तो भाभी मिलती नहीं, तो संडे को ही आऊँगी। हाँ, भाभी के हाथ का खाना भी तो चाहिए, फिर क्यों किसी और दिन आएगी ईशा,
नाम भाभी का, और पूरा दिन गुपचुप माँ के साथ चलेगी। कुछ दिन बाद अंशिका की ननद ईशा उसके घर आ गई थी। भाभी ये क्या घर को धोबी कार्ड बना कर रखा है? मम्मी आपने बताया नहीं था क्या भाभी को? थोड़ा तो हुलिया सही कर दिया होता घर का। अरे ईशा, तुम माँ जी के कमरे में बैठो ना, मैं वहीं चाय लाती हूँ। आज संडे है ना, जानती हो ना, बाकी दिन तो मुझे समय नहीं मिलता। ननद की चाय चढ़ाकर अंशिका जल्दी से चादर और पर्दे का नया सेट निकालकर बिछाना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद, हाँ अब लग रहा है घर घर जैसा। वैसे भाभी अगर मेरे आने से पहले कर देती आप तो ज़्यादा अच्छा होता। अच्छा ये बताओ लंच में क्या खिलाओगी? मैं सोच रही हूँ बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। अरे नहीं भाभी, आप तो अपने हाथ का देसी स्वाद वाला बनाकर खिला दो। ऐसा करो मटर पनीर और गरम गरम पूरी बना लो। और सुन, अब खाली पनीर बनाकर मत ले आना, आलू गोभी रायता और सलाद भी काट लेना। कौन सा रोज आती है वो। भाभी मैं कहना भूल गई, गुंजा के लिए थोड़ी सी दाल भी रख देना, वो दाल रोटी ही खाती है। अंशिका ने सबके लिए खाना बनाया और जल्दी से टेबल पर लगाकर वो अपने कमरे में जाने लगती है। अरे बाकी दिन तो तू स्कूल में अपनी सहेलियों के साथ ही मज़े करती है। आज छुट्टी है, घर पर है, तो आज कम से कम हमारे साथ बैठ ही सकती है। माँ जी, स्कूल में मैं मज़े करने के लिए नहीं, काम करने के लिए जाती हूँ। आपको ऐसा लग सकता है कि स्कूल में मुझे कुछ काम नहीं रहता और स्कूल वाले मुझे खाली बैठने के पैसे देते हैं, लेकिन सच बात यह है कि मुझे वहाँ पर सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती। बच्चों को पढ़ाने के अलावा भी और 10 तरह के काम टीचर्स के ऊपर लादे जाते हैं, जिन्हें हमें स्कूल में बच्चों की छुट्टी के बाद रुक कर पूरा करने पड़ते हैं, और कई बार तो घर पर भी लेकर आना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ बैठना नहीं चाहती, मुझे भी खाली बैठना बातें करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं बैठ जाऊंगी तो बाकी बचे हुए काम कैसे होंगे? काम काम तो ऐसे सुना रही है जैसे पूरे घर को चाक चौबंद रखती है तू। अरे फ्रिज खोल कर देख ले, बास मार रहा है। पता नहीं आखिरी बार कब सफाई करी थी तूने उसकी। संडे के दिन भी दोपहर के 2 बजने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक घर में कहीं भी डस्टिंग कपड़ा नहीं हुआ। अब झाड़ू पोछा बर्तन का काम तो तेरे ऊपर है नहीं, उसके लिए मैंने काम वाली लगवा रखी है। लेकिन ये छोटे मोटे काम तो तुझे ही देखने पड़ेंगे ना, हर काम तो नौकरानी करके नहीं जाएगी। मम्मा हो गया आपका सारा काम, जल्दी से आप लंच कर लो। आपने प्रॉमिस किया था संडे को आप मुझे घुमाने ले जाओगे। नितिन, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं घूमने के लिए बाहर चली गई तो मेरा ढेर सारा काम यूं ही पेंडिंग रह जाएगा। तुम ऐसा करो ना, इसे लेकर पार्क चले जाओ, कुछ खिला पिला देना, ये भी खुश हो जाएगा। काम से बचने के टिप्स तुम मेरे ऊपर अप्लाई मत किया करो। अरे संडे क्या सिर्फ तुम्हारे लिए है? मेरा कोई संडे नहीं है। मेरा पहले से ही प्लान बना हुआ है, आज मुझे अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम बिताना है। अरे इंसान हूँ मैं, कोई काम करने की मशीन थोड़ी ना हूँ कि हफ्ते भर ऑफिस में काम करूँ और रविवार के दिन तुम्हारे बच्चे पार्क में ले जाकर टहलाता रहूँ। आशु को तुम देखो, मैं चला। मम्मा आपने प्रॉमिस किया था, आप नहीं जाओगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। मैं क्या करूँ बेटा? अच्छा चलो, मुझे भी ना बाजार से थोड़ा सामान लेना था, हम दोनों मार्केट चलते हैं, फिर तुम्हें वहीं पर आइसक्रीम खिला दूंगी। मान जाओगे ना बेटा? ओके मम्मा। अंशिका बेटे आशु को लेकर मार्केट के लिए निकल जाती है। उसे अपना पर्सनल सामान खरीदना था। उसे लेने के बाद आशु को आइसक्रीम खिलाती है और फिर जल्दी से ऑटो लेकर घर लौट जाती है। मम्मा आपको तो पार्लर भी जाना था, आप भूल गए? नहीं बेटा, भूली नहीं हूँ, मम्मा को सब याद है, लेकिन आज थोड़ा टाइम की कमी है ना। अभी मम्मा को घर पर बहुत सारे काम करने हैं। बुआ भी आई हुई है, उनके लिए शाम की चाय बनानी है, डिनर की तैयारी करनी है। कल से तुम्हारी यूनिट एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं ना, उसकी प्रिपरेशन भी करानी है और ढेर सारे कपड़े भी प्रेस करने हैं। अभी तो बहुत काम है। तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो। अरे भाभी, अब आपको मेरे आने से इतनी परेशानी है तो पहले ही बोल देना चाहिए था। ये क्या बात हुई भाई? हम आपके घर आकर बैठे हैं और आप अपने बेटे को लेकर घूमने निकल गई। अरे गई होगी ब्यूटी पार्लर में अपना रंग रोगान करवाने, रिश्तेदारी जाए भाड़ में, चेहरा चमकता रहना चाहिए। नौकरी करने वाली औरतों को तो वैसे भी छूट है ना, कोई पूछने वाला तो है नहीं कहाँ गई थी कहाँ नहीं। ब्यूटी पार्लर नहीं गई थी माँ जी, अपना कुछ पर्सनल सामान लेना था जिसके लिए पिछले 2 हफ्तों से आपके बेटे से बोल रही थी कि मुझे बाजार ले चले, लेकिन उनके पास तो अपने दोस्तों से मिलने, चाय की टपरी पर बैठकर गप्पे मारने से फुर्सत होगी तब मेरे बारे में सोचेंगे ना वो। और फिर आशु भी सुबह से रो रहा था। पूरा हफ्ता तो बच्चा घर में रहता है, एक दिन तो उसका भी मन करेगा ना कि वो घर से बाहर निकले। बस इसीलिए बच्चे को लेकर मार्केट तक गई थी। तो बस मेरे बेटे के पीछे ही पड़ी रहा कर, वही तेरी आंखों में खटकता रहता है ना। सिर्फ तू ये काम नहीं करती, वो भी हफ्ते भर ऑफिस में काम ही करके आता है।
एक दिन अपने यार दोस्तों से मिल लेता है तो तुझे क्या तकलीफ है? अंशिका रसोई में चाय बना रही थी, तभी उसे सास की आवाज़ सुनाई देती है। हाँ बहन जी, बस रविवार का दिन है तो बैठे आज आराम से। बाकी दिन तो अब क्या बताऊँ, बहू नौकरी करती है तो हम तो घर में ही लगे रहते हैं। अरे बहन जी, चौकीदार बनकर रह गए घर के, और क्या होगा। जो खाना है खुद से लेकर खाओ। अब बुढ़ापे में ना सारे काम खुद ही करने पड़ रहे हैं हमें। इसीलिए हम तो रिश्तेदारों को भी कह देते हैं कि भाई रविवार को आओ, इस उम्र में हमसे खातिरदारी नहीं होगी। नाश्ता खाना सब मैं बना कर रख के जाती हूँ। उन्हें गर्मा गर्म रोटी खानी है, इसलिए पूरे दिन में सिर्फ 2 रोटी बनाकर खाती हैं वो। उसके लिए भी पूरी रिश्तेदारी में बताती घूमती है कि उन्हें सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। यहाँ काम करके शहीद हो जाओ तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाय बनाने के बाद अंशिका ने अपने कमरे में जाकर कपड़े प्रेस करना शुरू कर दिया, क्योंकि पूरे हफ्ते उसे ये सब करने का टाइम ही नहीं मिलने वाला था। अरे बहू, आज थोड़ी चटनी भी बना लेना भाई, हमसे तो बिना चटनी के खाना नहीं खाया जाता। जी बना दूंगी मम्मी जी। 2 घंटे तक कपड़ों पर प्रेस करने के बाद अंशिका की कमर बुरी तरह टूट गई थी, लेकिन अभी आराम करने का उसके पास समय नहीं था। उसके बाद वो खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है और फिर सबसे आखिर में जब बचा खाना रखने के लिए फ्रिज खोलती है तो दोपहर में सास का दिया ताना याद आ जाता है। नितिन, आप आशु को सुला दो ना, मैं फ्रिज साफ कर रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। अपना अपना संडे एंजॉय करने के बाद सभी लोग चैन की नींद सो गए थे। रात के 11 बज गए थे और इधर अंशिका फ्रिज की सफाई कर रही थी। 11:30 बज गए, असाइनमेंट तो मैंने अभी तक चेक ही नहीं किया। अपने कमरे में जाकर अंशिका जल्दी जल्दी प्रिंसिपल के दिए गए असाइनमेंट चेक करने लगती है। 12:30 बजे कब उसकी आंख लग जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता। संडे के दिन इतने काम होते हैं ना मेरे पास कि उसे करते करते थकान से शरीर टूट जाता है। देर रात तक सोने को नहीं मिलता और अगले दिन सुबह ही मंडे काम की लंबी लिस्ट लिए इंतज़ार कर रहा होता है। अरे तू ही बता, जिस आदमी ने गधे की तरह पूरे संडे काम किया होगा उसे मंडे को क्या फ्रेशनेस फील होगी। ऊपर से बात बात पर सबका वही था ना, संडे को तो मज़े कर लिए, मंडे तो काम में मन लगाओ। अपनी आप बीती सहेली को बताने के बाद अंशिका फिर से काम में जुट जाती है, क्योंकि ये संडे और मंडे की कहानी कभी ख़त्म नहीं होने वाली।